चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है कोटिंग मटेरियल एंड फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग कॉम्पोजिशन। कोटिंग मटेरियल इन सेंस कि टैबलेट के ऊपर एक कोट करने के लिए ये कोटिंग किस लिए होती है ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। तो कोटिंग मटेरियल जो यूज़ की जाती है उसके बारे में देखेंगे, उसके क्या पैरामीटर्स है। साथ ही हम देखेंगे कि जो भी कोटिंग करने के लिए जो कोटिंग सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उसके बेसिक उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले कोटिंग मटेरियल को हम फिजिकल डिपोजिशन भी कह सकते हैं, जो है टैबलेट सरफेस के ऊपर, यानी कि अगर ये आपका टैबलेट है तो इसके ऊपर जो लेयर फॉर्म हो रही है तो ये फिजिकली आपको विजिबल है, इसलिए इसको फिजिकल डिपोजिशन हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक कंटिन्यूस फिल्म फॉर्म करता है, मतलब उसके चारों तरफ, टैबलेट के चारों तरफ एक फिल्म फॉर्म कर देता है और जिसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी भी होती है डिपेंडिंग अपॉन कि उस कोटिंग सॉल्यूशन के में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। अब जो भी कोटिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मतलब कि सारे किसी को भी हम उठा के कोटिंग मटेरियल तो बना नहीं सकते, तो जो कोटिंग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि जो भी कोटिंग मटेरियल है वो आपको जो भी सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है उस फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि उस कोटिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें कोटिंग मटेरियल उस सॉल्वेंट में आपको ईजिली डिज़ोल्व हो जाए या सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो भी कोटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ करिए अलग अलग टैबलेट्स के लिए अलग अलग कोटिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस चीज़ के लिए कोटिंग की जा रही है वो पैरामीटर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो भी कोटिंग मटेरियल है उसकी सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ किया जा रहा है, यानी कि वो जैसे कि फ्री वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए या स्लो वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए या फिर पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए उस कोटिंग मटेरियल की। उसके अलावा जो है वो जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर उसको अप्लाई किया जाए उसके ऊपर अच्छा अपीयरेंस देने की कैपेसिटी हो। साथ ही इस उसका खुद का कोई कलर, टेस्ट या ऑर्डर नहीं होना चाहिए, यानी कि टैबलेट के ऊपर अगर हम कोटिंग कर रहे हैं तो स्पेसिफिक अपना कोटिंग मटेरियल किसी तरह का सेल्फ टेस्ट या ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके अलावा जो है कोटिंग मटेरियल कंपैटिबल होना चाहिए कोटिंग सॉल्यूशन एडिटिव के साथ, क्योंकि कोटिंग मटेरियल के साथ और भी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो उनके साथ ये कंपैटिबल होना चाहिए। उसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी के साथ, यानी कि सपोज़ करिए हमने एक जनरल एंटी एमेटिक यानी कि वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने वाला ड्रग लिया है, तो उसके ऊपर अगर कोटिंग की गई है तो वो कोटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो उसके एंटी एमेटिक एक्शन को रिड्यूस करे। ठीक है, तो साथ ही उसको अप्लाई करना भी काफ़ी ईजी होना चाहिए। उसके अलावा जो क्रैकिंग होती है टैबलेट्स के ऊपर, यानी कि जो लेयर जो भी कोटिंग की जा रही है वो एक्सेस ड्राइनेस की वजह से कभी कभी क्रैक हो जाती है, तो उसके लिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। साथ ही वो मॉइस्चर, लाइट, ओडोर और ड्रग सब्लिमेशन बैरियर जो रिक्वायर्ड है टैबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोवाइड कर सके, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रोसीजर होता है उसके लिए भी वो सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि प्रिंट करने पे वो जो है वो अच्छा प्रिंट उस पर निकल के आए, इस तरह का कोटिंग मटेरियल होना चाहिए। अब है कोटिंग, ये जो मटेरियल यूज़ करते हैं या फिल्म फॉर्मर भी कह सकते हैं उसको, ये दो तरह के होते हैं, नॉन एंट्रिक और एंट्रिक मटेरियल। सबसे पहले नॉन एंट्रिक मटेरियल इन सेंस की जो भी मटेरियल है उसका इंटेस्टाइन में ना जाके पहले ही वो डिज़ोल्व होता है, और एंट्रिक मटेरियल वो होता है जो जिसका डायरेक्ट वो जाके इंटेस्टाइन में ही उसका वो डिज़ोल्व होता है और वहीं से फिर वो अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी बाकी पाथवे जिससे वो जा रहा होता है वहाँ पे ये जो है डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो सबसे पहले नॉन एंट्रिक मटेरियल के बारे में देखते हैं। तो नॉन एंट्रिक मटेरियल में बेसिकली जो यूज़ किए जाते हैं उसमें पहला है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है। ये बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो अल्कली होती है उसको ट्रीट किया जाता है मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट करने की वजह से वहाँ पे जो है मिथॉक्सी ग्रुप आ जाती है। उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है प्रोपाइलीन ऑक्साइड से, और ये प्रोपाइलीन ऑक्साइड से रिएक्ट करके उसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल इथर ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जो है वो प्रिपेयर किया जाता है।
हाइड्रॉक्सी मिथाइल प्रोपाइल सेलुलोज जो है वो एयर सस्पेंशन मेथड के लिए और पैन स्प्रे कोटिंग सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस होता है। मतलब उसके थ्रू जो है कोटिंग इस मेथड, अगर इन मेथड्स के थ्रू कोटिंग की जा रही है तो उसमें जो है हाइड्रॉक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टी की बात करें अगर इसकी, तो इसमें बहुत अच्छी सॉलिबिलिटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर। ये प्रोड्यूस करता है, मतलब ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। और साथ ही ये ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्वेंट के साथ भी काफ़ी कंपैटिबल होता है सॉलिबिलिटी के सेंस में, यानी ईजिली सॉल्युबल होता है। ये टैबलेट डिसइंटीग्रेशन के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, जिससे कि पूरा ड्रग जो है वो अवेलेबल होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, चिप रेजिस्टेंस होता है, साथ ही इसमें खुद का कोई टेस्ट या ऑर्डर नहीं होता है। ये हीट, लाइट, एयर और डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं मॉइस्चर के, यानी कहीं ज़्यादा मॉइस्चर है कहीं कम मॉइस्चर है, तो उसके लिए काफ़ी स्टेबल होता है। डिसएडवांटेज में है कि अगर ये अलोन ट्रीट किया जाता है तो ये जो है ब्रिजिंग फॉर्म कर देता है या फिर डिपॉज टैबलेट सरफेस को फिल कर देता है, यानी जिस पे प्रिंटिंग की गई है तो वहाँ पे अगर गैप अंदर की तरफ गड्ढा है तो उसको क्या करता है, ये फिल कर देता है, मतलब वहाँ पे वो प्रिंट दिखाई नहीं देता है। अगर इसको जो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को किसी अदर पॉलीमर या प्लास्टिसाइजर्स के साथ यूज़ किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। और ये ग्लॉसिंग सॉल्यूशंस के साथ भी यूज़ किया जाता है। सेकंड जो है वो है मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये प्रिपेयर किया जाता है, इसमें अल्कली को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है सेलुलोज के साथ, फिर उसको रिएक्ट कराया जाता है मिथाइल क्लोराइड और उसके बाद फिर इथिलीन ऑक्साइड के साथ, तो मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज मिलता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये जीआईटी में सॉल्युबल होता है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड जो है उसमें काफ़ी सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्वेंट्स में भी ये काफ़ी सॉल्युबल है। ये टैबलेट डिसइंटीग्रेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करता, जिससे कि ड्रग कम्प्लीटली अवेलेबल होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, चिप रेजिस्टेंस होता है और इसका खुद का टेस्ट या ऑर्डर नहीं होता है। साथ ही ये हीट, लाइट, एयर और मॉइस्चर के लिए उनके अगेंस्ट जो है वो स्टेबल रहता है। और ये जो है वो कलर इनकॉपरेट करता है ईजिली, अदर एडिटिव्स के साथ भी ये काफ़ी कंपैटिबल होता है। थर्ड है इथाइल सेलुलोज। इथाइल सेलुलोज में सबसे पहले जो है इथाइल क्लोराइड या फिर इथाइल सल्फेट को ट्रीट किया जाता है सेलुलोज से के साथ जो, और उसके बाद फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करने के बाद इथाइल सेलुलोज मिलता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड में भी इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको कभी भी अलोन यूज़ नहीं कर सकते कोटिंग एज अ कोटिंग मटेरियल। ये जो है वो वाटर सॉल्युबल एडिटिव्स जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज के साथ कंबाइन कर जाता है। इथाइल सेलुलोज और वाटर एडिटिव्स कॉम्बिनेशन में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं सस्टेन रिलीज कोटिंग करने के लिए, यानी जो सस्टेन ड्रग्स होते हैं जो कि स्लोली स्लोली बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, उनकी कोटिंग के लिए बेसिकली इथाइल सेलुलोज और वाटर एडिटिव्स को कंबाइन करके एज अ कोटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, और ये स्टेबल होता है मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, जो कि प्रिपेयर किया जाता है जब सेलुलोज को ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसके बाद फिर उसको ट्रीट किया जाता है प्रोपाइलिन ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो आपको हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज मिलता है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, और साथ ही जीआईटी फ्लूइड्स और बहुत जो अदर्स पॉली पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होता है। ये फ्लेक्सिबल फिल्म इस मतलब इसकी कोटिंग की जाती है तो जो फिल्म फॉर्म होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और ये अदर पॉलीमर्स के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है ताकि इसकी जो फिल्म कैरेक्टरिस्टिक ये प्रोड्यूस करे, यानी जो कोटिंग लेयर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो और भी इम्प्रूव हो जाए। ये टैकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है अगर ये ड्राई होता है सॉल्यूशन सिस्टम में, मतलब सॉल्यूशन सिस्टम जो है जो प्रिपेयर किया गया है वो अगर ड्राई होने लगता है तो ये काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, तो इसीलिए एक सबकोट यूज़ किया जाता है और के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये कलर इम्पार्ट करने के लिए या ग्लॉस कोटिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉविडॉन।
पॉविडॉन जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है जिसमें कि लीनियर 1 विनाइल 2 प्रोपाइलीन डायोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये 4 डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड में अवेलेबल है, K15, K30, K60 और K90। ये जो है वो टैबलेट बाइंडर के रूप में यूज़ किया जाता है और साथ ही इसको टैबलेट कोटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वाटर, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल फ्लूइड में सॉल्युबल होता है। ये क्लियर ग्लॉसी मतलब सरफेस प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो लेयर फॉर्म होता है जो कोटिंग वो काफ़ी ग्लॉसी होती है, लेकिन ये हार्ड हो जाता है ड्राई करने पे। ये भी चिपचिपा होता है यानी टैकी होता है और इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते कुछ अप्रोप्रिएट अदर प्लास्टिसाइजर यूज़ करके। ये जो है एसिडिक और बेसिक फ्लूइड दोनों में सॉल्युबल होता है, तो इसीलिए इसको अदर मटेरियल के साथ क्रॉस लिंक करके कुछ ऐसे फिल्म प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो कि जिसमें कि एंट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि वो आपके स्टार्टिंग के फेज़ में डिज़ोल्व नहीं होगा, जाके वो आप इंटेस्टाइन में ही। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है जो कलरेंट्स होते हैं उनके डिस्पर्सन के इम्प्रूव करने के लिए कोटिंग सॉल्यूशन में, जिससे कि यूनिफॉर्म कलर फिल्म फॉर्म हो सके। नेक्स्ट है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल्स। ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल्स जो है वो इथाइलिन ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर में, तो पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्म होता है। ये जो है लो मॉलिक्यूलर वेट पॉली एथिलीन ग्लाइकोल, जिसको कि PEG से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और यूज़ होते हैं एज अ प्लास्टिसाइजर कोटिंग सॉल्यूशन फिल्म में। ठीक है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट PEG होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये यूज़ किए जाते हैं अदर के कॉम्बिनेशन में, अदर कोटिंग मटेरियल के कॉम्बिनेशन में, ताकि ये फिल्म के प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सके। जैसे कि PEG वैक्सेस को सेलुलोज एसीटेट पैथलेट के साथ यूज़ किया जाता है फिल्म सॉल्युबल, जो ऐसे फिल्म फॉर्म करने के लिए जो कि सॉल्युबल होता है गैस्ट्रिक फ्लूइड में। ये जो कोट प्रोड्यूस किए जाते हैं HMG PEG के साथ, ये काफ़ी हार्ड, स्मूथ और टेस्टलेस होते हैं और साथ ही नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट कोटिंग मटेरियल है वो है एक्राइलेट पॉलीमर, जो कि ट्रेडमार्क यूड्रा जिट के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये जो यूड्राजेट ई होता है ये एक कटायनिक कोपॉलीमर है जो कि डाई इथाइल एमिनो इथाइल मेथाक्राइलेट या फिर अदर जो मेथा एक्राइलेटिक एसिड ईस्टर्स होते हैं उन पे बेस्ड होता है और यही एकलौता यूड्राजेट मटेरियल है जो कि फ्रीली सॉल्युबल होता है गैस्ट्रिक फ्लूइड पे अप टू pH 5 तक, यानी कि गैस्ट्रिक फ्लूइड जो एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है वहाँ पे ये सॉल्युबल होता है। जो मटेरियल अवेलेबल है वो है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आइसोप्रोपेनॉल या एसीटोन में 12.5%, सॉलिड मटेरियल या फिर 30% एक्वस डिस्पर्सन। तो ये हमने बात की नॉन एंट्रिक कोटिंग मटेरियल्स में। अब हम बात करेंगे एंट्रिक कोटिंग मटेरियल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो जो भी एंट्रिक कोटिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो उनमें उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि वो गैस्ट्रिक फ्लूइड के लिए रेजिस्टेंस हो, साथ ही जो है वो इंटेस्टिनल फ्लूइड्स में ईजिली मतलब परमिएबल हो या ससेप्टेबल हो, यानी कि जैसे ही इंटेस्टाइन में पहुँचे तो वो फिल्म जो है वो वहाँ पर डिज़ोल्व होकर ड्रग को एक्सपोज कर दें। वो जो है कंपैटिबल होना चाहिए मैक्सिमम कोटिंग सॉल्यूशन कंपोनेंट के साथ या फिर ड्रग सबस्ट्रेट के साथ। साथ ही इसकी स्टेबिलिटी अकेले या फिर सॉल्यूशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। फिल्म जो है वो जैसे जैसे वो मतलब टाइम में रखा गया है तो उसके साथ वो ख़राब नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको एक कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड फिल्म के फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, साथ ही मार्केट में लो कॉस्ट में अवेलेबल होने चाहिए ताकि कोटिंग के लिए यूज़ किया जा सके और उसको अप्लाई करना काफ़ी इजी होना चाहिए, मतलब कि किसी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और साथ ही उस जो कोटिंग सॉल्यूशन अगर मतलब एंट्री कोटिंग किसी टैबलेट के सरफेस के ऊपर कर दिया जा रहा है तो उस पर प्रिंटिंग जो है वो इजी होनी चाहिए, यानी कि जो भी प्रिंट किया जाए उसको वो फिल ना करे बल्कि वहाँ पे वो विजिबल होना चाहिए कि उस पर क्या मार्किंग की गई है। ठीक है, अब जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं एंट्रिक कोटिंग के लिए वो है सेलुलोज एसीटेट पैथलेट। ये प्रोड्यूस किया जाता है पार्शियल एसीटेट ईस्टर जो होता है सेलुलोज का, उसको रिएक्ट किया जाता है पैथेलिक एनहाइड्राइड के साथ
टर्शरी ऑर्गेनिक बेस जैसे कि पायरिडीन या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट मिलता है। यानी कि जो एसीटेट है सेलुलोज का, ठीक है, वो पार्शियल ईस्टर जो होगा, ठीक है, पार्शियल एसीटेट ईस्टर जो होगा उसको रिएक्ट करेंगे पैथेलिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। वो भी या तो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में, अगर एसिड यूज़ कर रहे हैं तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, और अगर बेस यूज़ कर रहे हैं तो पायरिडीन यूज़ करेंगे। तो इसके या इसके प्रेजेंस में अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सेलुलोज एसीटेट पैथेलेट मिलता है। ये जो है इनएक्सपेंसिव और नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है pH 6 के अबव जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग के एब्जॉर्प्शन में डिले होता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और मॉइस्चर और गैस्ट्रिक फ्लूइड में परमिएबल होता है रिलेटिवली, और जो फिल्म्स फॉर्म होते हैं वो काफ़ी ब्रिटल यानी कि सख्त कड़े टाइप होते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मुलेट किया जाता है हाइड्रोफोबिक फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल जैसे या फिर किसी एडजुवेंट के साथ। नेक्स्ट में जो एंट्रिंग कोटिंग के लिए यूज़ की जाती है वो है एक्राइलेट पॉलीमर। इसके दो फॉर्म अवेलेबल है, यूट्राजेट एल और यूट्राजेट एस। ये फिल्म जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड के लिए। ये सॉल्युबल होते हैं इंटेस्टिनल फ्लूइड में अप टू pH 6 या 7। यूट्राजेट एल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आइसोप्रोपेनॉल में सॉलिड या फिर एक्वस डिस्पर्शन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट एंट्रिंग कोटिंग के लिए हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पैथेलेट या फिर पॉलीविनाइल एसीटेट पैथेलेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका कोटिंग मटेरियल्स के बारे में। इसके सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग मटेरियल, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।